कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। श्री रामकृष्ण की जीवन कथा सचित्र बच्चों के लिए। लेखक हैं स्वामी स्मरणानंद जी, अनुवादक हैं स्वामी भगवतानंद जी। पांडुलिपि के संशोधन कार्य में स्वामी आत्मनानंद जी, ब्रह्मचारी दुर्गेश चैतन्य जी एवं गिरीश जी ने बहुत ही सहायता की है। चित्रकार हैं विश्वरंजन चक्रवर्ती। यह पुस्तक अद्वैत आश्रम कोलकाता से प्रकाशित है। इस पुस्तक से बच्चों के लिए एक वीडियो पहले ही आ चुकी है जिसका नाम है कामरपुकुर का धार्मिक परिवार। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लिंक आएगा। यह पुस्तिका बच्चों को हमारे आराध्य श्री रामकृष्ण परमहंस को समझने के लिए बहुत ही सरल माध्यम है। तो आइए आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। गया धाम का स्वप्न। गरीब होने पर भी क्षुदीराम और चंद्रामणि के दिन कामरपुकुर में बड़े आनंद से बीतने लगे। उनके 2 लड़के थे, रामकुमार और रामेश्वर, तथा एक लड़की थी कात्यायनी। 1835 में क्षुदीराम लंबी तीर्थ यात्रा पर निकले। वाराणसी दर्शन के बाद वे गया क्षेत्र पहुंचे। गया हिंदू और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थान है। एक प्राचीन मंदिर में हिंदू लोग गदाधर के नाम से विष्णु जी की पूजा करते हैं। 5 मील की दूरी पर बोध गया है, जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे परम सत्य की उपलब्धि की थी। क्षुदीराम गया में कुछ दिन बिता रहे थे। एक दिन वे सवेरे से शाम तक पूजा में मग्न रहे। रात में जब वे सो रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान गदाधर उनके सामने प्रकट हुए। उनका वर्ण हरित नील उज्जवल कांति युक्त था। भगवान बोले, क्षुदीराम, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में मैं पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। क्षुदीराम चौंक उठे और कहने लगे, नहीं प्रभु, आप मेरे सामने प्रकट हुए, यही आपकी बड़ी कृपा है। मैं इस कृपा का पात्र नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। आपकी सेवा के लिए मैं सर्वदा अयोग्य हूँ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो क्षुदीराम, तुम मुझे जो भी अर्पण करोगे मैं उसी से प्रसन्न रहूंगा। क्षुदीराम आनंद मिश्रित बेचैनी के साथ उठे। इसकी थोड़ी देर बाद वो कामरपुकुर के लिए चल पड़े। चंद्रामणि का दर्शन। चंद्रामणि देवी सरल स्वभाव की थी। वे सबको प्यार करती तथा सभी का विश्वास करती। हम जिस समय की बात कह रहे हैं, उस समय वे देवी देवताओं को भी अपनी संतान के रूप में देखती थीं। एक दिन युगियों के शिव मंदिर के सामने खड़ी थी। अपनी सखी धनी से बातचीत कर रही थी। वह छोटा सा मंदिर उनके घर के सामने रास्ते के दूसरी तरफ था। आज भी वह मंदिर कामरपुकुर में स्थित है। अचानक चंद्रामणि ने देखा कि शिवजी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश बाहर निकल रहा है। वह प्रकाश लहरों के रूप में आया। प्रकाश की लहरों से मंदिर भर गया और लहरें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे कुछ कह पाती इसके पूर्व ही प्रकाश उनके भीतर प्रवेश कर चुका था। चंद्रामणि बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया, उन्हें लगा कि वे गर्भवती हो गई हैं। उनकी सखी ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या? इसके बारे में और किसी से मत कहना, लोग तुम्हें पगली समझेंगे। जब क्षुदीराम गया से वापस लौटे, तब चंद्रामणि देवी ने उन्हें अपने दर्शन की बात बताई। क्षुदीराम ने कहा, चिंता ना करो, इस दर्शन की बात किसी से ना कहना। मैंने भी गया में एक स्वप्न देखा है। हमारे घर में एक अद्भुत बालक का जन्म होगा। गदाधर का जन्म। महीने बीतते गए। शरद तथा शिशिर ऋतु भी समाप्त हुई। सन 1836 की वह वसंत ऋतु थी। पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से सुशोभित हो रहे थे। कोकिल तथा अन्य पक्षी भी मधुर गीत गा रहे थे। चंद्रामणि देवी नित्य कर्म के अनुसार श्री रघुबीर की पूजा में सहायता कर रही थीं, परंतु 17 फरवरी 1836 के दिन
उन्हें दूसरे प्रकार का ही अनुभव हो रहा था। उन्हें लगा कि वे शीघ्र ही बच्चे को जन्म देंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल घर के उस छोटे से कमरे में, जिसमें एक डेकी और चूल्हा था, चंद्रामणि देवी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। धनी ने दाई का काम किया। जन्म के थोड़ी देर बाद नवजात शिशु धनी की दृष्टि से ओझल हो गया। बच्चा कहाँ गया? अरे राम! वह चिल्लाई। देखो तो भला, वह उस चूल्हे की राख में जा पड़ा है और वह रोता भी नहीं है। हाथ में दीपक ले उसने लड़के को देखा और सोचने लगी, आहा, वह कितना बड़ा और हिष्टपुष्ट दिखता है, मानो 6 महीने का लड़का हो। चंद्रामणि देवी और क्षुदीराम के आनंद की कोई सीमा न थी। उनको ऐसा लगा कि भगवान ने अपने वचन पूरे किए हैं। गया में अपने स्वप्न का स्मरण कर क्षुदीराम ने लड़के का नाम रखा गदाधर। गया के मंदिर में भगवान विष्णु जी का यही नाम है। आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को हमारे आराध्य श्री रामकृष्ण परमहंस की जन्म कथा बहुत ही अच्छे से सरल भाव में समझ में आई होगी और तुम लोग ने बहुत ही आनंद की अनुभूति भी ली होगी। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।